यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विस परीक्षा के पेपर 1 का अब हम और प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न 11, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी नैसर्गिक अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार या ऑप्शन डी विधिक अधिकार है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी विधिक अधिकार। जो निर्वाचन में निर्वाचित होना और वोट देना है वह लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे हमें प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, विकसित लेजर व्यक्तिकरण प्रणाली अंतरिक्ष एंटेना इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना ईलिसा परियोजना का क्या प्रयोजन है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए न्यूट्रिनो को संशोधन करना, ऑप्शन बी गुरुत्वीय तरंगों का संशोधन करना, ऑप्शन सी प्रक्षेपण प्रणाली की प्रभावकारिता का संशोधन करना या ऑप्शन डी हमारी संचार प्रणालियों पर सौर प्रज्वाल सोलर फ्लेयर के प्रभाव का अध्ययन करना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, विद्यांजलि योजना का क्या प्रयोजन है, जिसके 3 अर्थ दिए हुए हैं। पहला है प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना। दूसरा है निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। तीसरा है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधारिक संरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए निजी और व्यक्तियों और संगठनों से ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित करना, जिसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी केवल 2 और 3। तो इसका उत्तर है केवल 2। जो विद्यांजलि योजना है उसमें निजी क्षेत्रों और समुदाय की सहायता से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है 14, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का क्या ध्येय है, जिसके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्वैच्छिक संस्थाओं और सरकारी शिक्षा तंत्र तथा स्थानीय समुदाय को भी सहयोग का प्रोन्नयन कर 100% साक्षरता प्राप्त करना। बी है उच्च शिक्षा और संस्थाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना, जिसमें समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। ऑप्शन सी भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक शक्ति बनाने के लिए भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त करना। और ऑप्शन डी है ग्रामीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए विशेष निधियों का विनिधान कर मानव पूंजी विकसित करना और उसके लिए कौशल विकास कार्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विथ लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंज थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना, जिसमें समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, जो 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। कथन 2, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। इसमें जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी केवल 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी केवल 3। जो निर्वाचन आयोग होता है वो मान्यता प्राप्त दलों के राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। गृह मंत्रालय जो है वह चुनाव से संबंधित कार्यक्रम तय नहीं करता और निर्वाचन आयोग जो है वह बाध्यता नहीं कि 5 सदस्यीय निकाय है। अगला प्रश्न 16, भारत में यदि कछुआ की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। यदि संरक्षित किया जाएगा किसी भी जानवर को या जंतु को, वन्य जीव जो है उसको, तो वह एक ही लेवल का संरक्षण प्राप्त करेंगे संरक्षित प्रजाति के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है, जिसके ऑप्शन है विधिक और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्राख्यान करने के लिए न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन बी विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधानों से के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन सी न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। और ऑप्शन डी न्यायपालिका का
समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों पर पुनरीक्षण का अधिकार। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में व्याख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कथन है, पहला रॉयल इंडियन नेवी में गदर, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, और तीसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 1 3, ऑप्शन सी 3 2 1 और ऑप्शन डी 3 1 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3 2 1, अर्थात पहले गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी में गदर हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत में के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। और दूसरा कथन है, पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत में के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न है 20वां, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात में उनके प्राकृतिक आवास में से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था। ऑप्शन है, ए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कुनो पॉपुलर वन्यजीव अभ्यारण्य, सी मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, और टी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका उत्तर है कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में शिफ्ट करने का प्रस्ताव किया गया था। आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग एवं मार्गदर्शन हमें इस प्रकार प्रदान करते रहें। धन्यवाद।